अब हमने अपने गेम में हिंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। जब भी प्लेयर हमारा हिंट बटन पर क्लिक करेगा, लेट मी शो, ये जो हमारे पास हिंट बटन है, जब भी प्लेयर हमारा हिंट बटन पर क्लिक करेगा तो उसके पास एक पैनल आएगा जो कि हमारा हिंट पैनल है, हम पहले ही बना चुके हैं। उसमें दो बटन होंगे, एक तो गेट हिंट होगा और एक लेटर का बटन होगा। लेटर पे क्लिक करेगा तो गेम वापस रिज्यूम हो जाएगी, और अगर गेट बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्यूब्स हैं, करेक्ट क्यूब्स हैं, वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड के। तो ये फंक्शनैलिटी हमने गेट करनी है। तो देखते हैं हम इसके लिए स्क्रिप्टिंग में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम गेम इवेंट्स में आते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास गेम ओवर पैनल था, और इस तरह से हमारे पास काफ़ी मेथड्स है। तो यहाँ पर हमने नए मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ 2 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। देख लेते हैं हम क्या है। ऑन पब्लिक मेथड है हमारे पास, ऑन हिंट बटन क्लिक। इसमें क्या है हमारे पास, इफ कॉइन मैनेजर टोटल कॉइन। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो हिंट बटन होगा वो तभी इनेबल होगा जब हमारे पास कॉइन्स जो हैं हम एलिजिबल होंगे उसको लेने के, ठीक है। यानी कि कॉइन जो हमारे पास 250 से अबव होंगे या उसके जितने होंगे तब हम उसको ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास हिंट पैनल एक्टिव हो जाएगा, और ब्लैक बैकग्राउंड जो उसके पीछे का वो भी एक्टिव हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 रूल्स जो हैं फॉल्स हो जाएंगे, हमें गेम को प्रिवेंट करेंगे प्ले करने से, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास एल्स, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर इफ के बाद, वरना हमारे पास ये चलेगा अगर हमारे पास कॉइन्स नहीं होंगे, रिक्वायर्ड कॉइन्स नहीं होंगे। और साथ ही इसमें जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो कॉइन मैनेजर स्क्रिप्ट है, इसमें से जो सेव्ड कॉइन्स हैं, ये डॉट टेक्स्ट, जो सेव्ड कॉइन डॉट टेक्स्ट है, एक्चुअली जो कॉइन्स इसके अंदर सेव्ड है, इसका जो अंदर टेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पर ऊपर शो हो रहा होगा टेक्स्ट, अगर मैं शो करूँ आपको तो देखें यहाँ पर जो ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है, इसको हमने किस पे करना है, कॉइन मैनेजर टोटल सेव्ड कॉइन्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी यहाँ पर स्ट्रिंग में सेट हो जाएंगे। और साथ साथ हमें पता है कि जब वो सेट हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा कॉइन्स हमारे पास होंगे तो वो शेपलेट से बाहर चले जाएंगे। तो उनको मैनेज करने के लिए हमने ये मेथड क्रिएट किए थे, जिसमें टेक्स्ट बैकग्राउंड है। अब देखें टेक्स्ट बैकग्राउंड एक नई स्क्रिप्ट है, हमने यहाँ पर नई स्क्रिप्ट क्रिएट की, एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर इसको गेट किया। यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड एक्चुअली हमने इसको गेट नहीं किया, तो हमें इसको गेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बैकग्राउंड स्क्रिप्ट इक्वल्स टू फाइंड object of type text background। अगर हम इसको गेट नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ओके, हमने इसको गेट भी कर लिया। अब हम नीचे आएंगे, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। हमने इसको यूज किया हमारे ऑन हिंट बटन क्लिक। अच्छा, ये मेथड तब रन होगा जब प्लेयर जो है हिंट बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है। यानी कि ये मेथड हम असाइन करेंगे बटन को। ओके, तो देखें ये भी हो गया हमारे पास, और ये टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये स्क्रिप्ट अगर मैं इसको प्ले ओपन करके दिखाऊं तो हमारे पास ये देखें ये मेथड रन होगा, ठीक है, हिंट पैनल का, जो कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको मैनेज करेगा शेप लेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, तो देखें यहाँ पर अब नेक्स्ट पब्लिक वॉइड ऑन बटन गेट। अब देखें उसके अंदर मजीद हमें 2 बटन्स मिलेंगे, ठीक है। हिंट पैनल के अंदर अगर हमारे पास क्या है, एक गेट बटन है, इस पर क्लिक करेगा प्लेयर तो हमारे पास ये मेथड रन हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम बटन को असाइन करेंगे। और अगर बटन लेटर पे क्लिक करेगा तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर रिज्यूम गेम हो जाएगी, ठीक है। रिज्यूम गेम यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास ये मेथड हम तब चलेगा जब हमारे पास गेट बटन पर क्लिक होगा। तो देखें कॉइन मैनेजर, और जैसे ही गेट बटन पर क्लिक होगा तो हमारे पास जो 250 कॉइन्स है वो माइनस हो जाएंगे, किसमें से, टोटल सेव्ड कॉइन में से। उसके बाद क्या होगा, हिंट पैनल एनिमेटर जो है हमारे पास डॉट सेट बूल सेट होगा, और यहाँ पर हमारे पास गो बैक ट्रू। ये क्या कर रहा है, हमारे पास हिंट पैनल को वापस भेज रहा है, ठीक है। जो हिंट पैनल का जो एनिमेटर कंपोनेंट है उसमें हमने बूल लगाया था वापस भेजने के लिए, गो बैक के लिए, आपको याद होगा, तो उस वापस जा रहा है। उसके बाद इसको भी फॉल्स कर देगा ब्लैक बैकग्राउंड, तो हमारे पास स्टार्ट को रूटीन गेट बटन। अब देखें गेट हिंट, अब यहाँ पर हिंट को गेट करना है, कितनी देर में गेट करेगा। अब देखें पैनल के वापस जाने तक का तो इंतजार करेगा ना हमारे पास जो मेथड है रन करने से पहले, इसलिए हमने इसे आई एनिमेटर रखा, और इसको 0.4 जो कि हमारी एनिमेशन की ड्यूरेशन थी उतनी इसको वैल्यू दे दी। एनिमेशन के जाने के बाद हमारे पास
ये मेथड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डिलेस में इसलिए रखा था। क्या करेगा हमारे पास ये मेथड कॉइन मैनेजर डॉट शो लोस्ट कॉइन्स, लोस्ट हिंट कॉइन्स। अब ये जो है हमारे पास ये न्यू मेथड हमने क्रिएट किया। अगर मैं इस पर F12 प्रेस करूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये मेथड है। ये मेथड क्या कहता है, ये हमारे पास शो लोस्ट कॉइन। जैसे ही हमने अभी टेक्स्ट क्रिएट किया था, किस चीज़ का टेक्स्ट, जब प्लेयर जो है एक वर्ड बनाता है और हमारे पास एक टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट होता है, जो कि हमारे पास, अगर मैं इसको वापस करूँ, ये वाला टेक्स्ट था, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है हमारे पास, ये वाला। इसी तरह से ही हमने एक और टेक्स्ट बनाना है जिसमें माइनस के साथ 250 कॉइन्स लिखे होंगे और वो हमारे पास एनिमेट होगा। प्लेयर को ये बताएगा कि उसके 250 कॉइन्स माइनस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मेथड चलाया है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये वो लेयर है जो हम फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। और ये लेयर बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वो लेयर है। और वार्निंग लेयर, ये भी एक वार्निंग लेयर है। जब हमारे पास कॉइन्स कम होंगे, हम एलिजिबल नहीं होंगे हिंट लेने के, तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाएगी कि यू डोंट हैव कॉइन्स या लॉस्ट ऑफ कॉइन्स, या इस तरह से हम कुछ लिख देंगे कि आउट ऑन कॉइन्स, इस तरह से हम कुछ लिख देंगे, शॉर्ट ऑन कॉइन्स लिख देंगे। तो ठीक है, हमें इस मेथड का पता लगे, मेथड तब रन होगा। उसके फ़ौरन बाद से हमारे पास इन्वोक करके एक और मेथड रन होगा, हाइड डिस्प्ले लेयर। अभी इसको लेयर को ही हमने डिस्प्ले इसका हाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हाइड डिस्प्ले लेयर जो है, ये कहाँ पर हमारे पास मेथड है, ये यहाँ पर है, इतने नीचे है। हमारे पास ये मेथड फिर रन कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारी लेयर है उसको फॉल्स कर देते हैं, बल्कि अभी हम कर सकते हैं, हम अभी कर देते हैं लॉस्ट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर इसको भी फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास फॉल्स हो जाए। तो हम एक काम करते हैं कि हम इनको भी यहाँ से कट कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम स्क्रिप्ट को ऑर्गेनाइज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम इसके नीचे बल्कि पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो देखें यहाँ पर जो है हमारे पास इसके अंदर हम एक काम करेंगे, इसके अंदर हम वार्निंग को भी यहाँ से वार्निंग कॉपी और इसको हम नीचे करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसमें ये तीनों के लिए काम करेगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो ये सबको डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और ये इन्वोक होगा हमेशा 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद, सॉरी। तो दैट्स इट। यहाँ पर देखें हमने ये मेथड देख लिया कि शो लॉस्ट लेयर कॉइन्स, ये जो हमारे पास लॉस्ट हुई होंगी 250 कॉइन्स, उस लेयर को बताएगी प्लेयर को कि हमारे पास जो है इतना लॉस हुआ है। और हमारे पास स्टार्ट को रूटीन और वर्ड सिलेक्टर शो हिंट, ये बेसिकली ये वो मेथड है जो हमारे पास क्यूब्स को शो करवाएगा हिंट वाले, ठीक है। अगर हम इसको स्नैप करें तो अभी हमारे पास एम्प्टी है बिल्कुल, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में कि किस तरह से हम ये करते हैं, और अभी के लिए फ़िलहाल इसको एम्प्टी रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास ये फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गॉट हिंट जो है, ये बटन जैसे ही ऑन होगा तो हमारे पास ये सेट पैनल्स हैं, ये हमारे पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम प्लेयर दोबारा एबल हो जाएगा गेम खेलने के। और इसके साथ हमारे पास हाइड पैनल्स इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गो बैक हुआ था, तो हम उसको हाइड भी करेंगे पैनल्स को, तो इसलिए स्टार्ट को रूटीन हाइड पैनल्स भी हमारे पास यहाँ पर चल गया, ठीक है। हाइड पैनल्स में हम क्या क्या कर रहे हैं, हाइड पैनल्स में हम इन पैनल्स को हाइड कर रहे हैं जिसमें हमारा हिंट पैनल भी शामिल है। तो गुड। अब बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से अब रन करेगा हिंट पैनल जो है हमारा। और हम एक काम करेंगे, हम इसको भी क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास जो लेयर है। अब देखिए जब प्लेयर हिंट बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे पास एक टेक्स्ट होना चाहिए जो ये शो करे कि कितने कॉइन्स जो हैं प्लेयर के वो लॉस में, ठीक है। कितने कॉइन्स जो हैं हमारे पास उसमें से सब्ट्रैक्ट हुए हैं टोटल कॉइन्स में से। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया जिसका हमने नाम लिख दिया लॉस्ट हिंट कॉइन्स, और इसके अंदर लॉस्ट हिंट कॉइन्स टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट है और ये एम्प्टी है, ये ऊपर वाला ये बिल्कुल एम्प्टी है। इसके ऊपर एनिमेटर कंपोनेंट है, ये हमने इसी को डुप्लीकेट करते हुए बनाया, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया, इसकी रीनेमिंग कर दी। सेम हमारे पास इसी तरह से
ये लेयर आ चुकी है। और इसका हमने टैग भी चेंज कर दिया है लॉस्ट हिंट कॉइन्स, क्योंकि हमने इसको टैग के जरिए से गेट करना है अपनी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका टैग भी जो है उसे चेंज कर दिया। तो अब देखें, अब हमने इसकी एनिमेशन कैसे की है, इसकी भी सेम है, वही एनिमेशन है, ठीक है, जो हमारे पास पहले की थी, लेकिन इसमें देखें छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो जो है टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट है। अगर मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो नीचे वाला है वो डिसेबल हो जाता है, और जब मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो ऊपर वाला है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास कंपोनेंट, हमारे पास कंट्रोलर एक ही है, और उसके ऊपर जो डिफरेंट टेक्स्ट है उसकी एनिमेशन अलग अलग हुई हुई है। देखें जो दो टेक्स्ट है, असल में हो क्या रहा है, जो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है, इसका कलर जो इसका रेड है, और इसका जो कलर है वो ब्लू, इसका जो कलर है वो येलो कलर है। अब इन दोनों को क्योंकि कलर डिफरेंस है, और हमने इसी अल्फा पर ए पर जो है की फ्रेम्स ऐड किए हैं, तो इस वजह से इसने डिफरेंट जो है उन टेक्स्ट मैश प्रो को सेपरेट कर दिया, ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ, क्या स्क्रिप्टिंग में होगा क्या। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पर एक्चुअली मैंने कमेंट्स किए हुए हैं, मैं कमेंट्स को हटा देता हूँ। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर ली थी कि हमारे पास जब बटन पर क्लिक होगा, हिंट बटन पर, तो हमारे पास इस तरह से मेथड जो है ये रन होगा। इसके साथ हमारे पास गॉट बटन ये मेथड रन होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉइन जो माइनस हो जाएंगे, और हमारे पास गॉट हिंट जो है इसमें शो हिंट जो है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। शो हिंट क्या है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। और तो क्या होगा हमारे पास शो हिंट में देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास शो हिंट, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये बिल्कुल एम्प्टी था, लेकिन अब हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। तो हम देखते हैं हमने किया क्या। शो हिंट बटन में क्या होगा, हमारे पास हर वो वर्ड जो हमारे पास वैलिड वर्ड है उसके लिए हमारे पास ये लूप जो है वो चलेगा, ठीक है। हर वर्ड के लिए सेपरेट लूप जो है ये चलेगा, पूरा लूप। तो क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि वैलिड वर्ड में है, ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास जो है लूप चलेगा। अब ये लूप में क्या हमारे पास बता रहा है कि इफ कंडीशन अगर लगेगी हमारे पास, इसमें जो हमारा प्रोसीड वर्ड्स हैं डॉट कंटेन वर्ड, अगर प्लेयर पहले से ही वर्ड को कंप्लीट कर चुका होगा तो हमें जो हिंट पैनल में वो नहीं शो होगा। ये कंडीशन सिर्फ इसलिए हमने यूज की है कि अगर वो जो हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है वो प्रोसीड वर्ड्स की लिस्ट में नहीं है, तो हमारे पास जो है उस पर जो फर्दर एग्जीक्यूशन होगी। अब फर्दर एग्जीक्यूशन क्या होगी, हमारे पास एक लिस्ट हमने क्रिएट की गेम ऑब्जेक्ट टाइप की, और इसका नाम हमने दे दिया हिंट क्यूब्स इक्वल्स टू। अब इसको हमने इक्वल्स किया किसके, एक मेथड के। अब ये जो मेथड है ये हमने खुद से डिफाइन किया नीचे, ठीक है। अब चूंकि हमने ये एक लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट को असाइन किया, तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो भी लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट टाइप की ही होगी। तभी हम इसको एक लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल के पर असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके पैरामीटर में हमने वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड, वो स्पेसिफिक वर्ड जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो तमाम वर्ड्स हैं जिनके लिए हमारे पास ये लूप चलेगा, उनमें से जो स्पेसिफिक वर्ड करंट जो भी जिसके ऊपर लूप चल रहा होगा, तो वो हमने इसके पैरामीटर में दे दिया। तो अब इस मेथड पे आ जाते हैं। इस मेथड में क्या होगा, हमारे पास लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, हमने क्रिएट किया न्यू, जिसका नाम है हमारे पास क्यूब फॉर वर्ड्स। इसको इनिशियलाइज कर दिया न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एम्प्टी एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है क्यूब फॉर वर्ड्स के नाम से। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में हमारे पास वो तमाम क्यूब्स हो जाएंगे जो एक स्पेसिफिक वर्ड को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमने एक अरे भी यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। कौन सा अरे, ऑल क्यूब्स का। ऑल क्यूब्स कौन से, गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड ऑब्जेक्ट्स विद टैग। अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हर वो क्यूब जिसके ऊपर करेक्ट टैग लगा है वो इस अरे में आ जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हमने लिस्ट क्यों नहीं ऐड की, अरे क्यों ऐड की, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नंबर्स का पता है कि हमने कितने नंबर्स उस क्यूब के हैं, या तमाम क्यूब जितने भी हमारे पास करेक्ट वर्ड कंटेन करते होंगे। तो हमें पता है कि ये इनिशियलाइज हमने इस तरह से कर दिया सिंपल। हमने पहले भी इस तरह से किया हुआ, गेम ऑफ फाइंड ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट्स को हमने टैग के जरिए फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्यूब्स को गेट करने की कोशिश की डायरेक्शन की, क्योंकि हमने बात की थी कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में क्यूब्स को गेट करना है, जो कि हमारे पास 8 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से राइट, लेफ्ट, टॉप, डाउन, डायगोनल राइट, डायगोनल लेफ्ट, इस तरह से इसी हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या कहते हैं, इनको डायरेक्शंस आ जाएंगी। इसके बारे में भी हम बात करते हैं मेथड के। देखें क्या होगा हमारे पास, फॉर ईच एक लूप हमने लगा दिया गेम ऑब्जेक्ट स्टार्ट क्यूब। अब हमारे पास एक स्टार्ट क्यूब होगा, क्योंकि जब ये चलेगा मेथड,
हिंट जब शो होगा तो क्या होगा, एक क्यूब से दूसरे क्यूब का कलर जो है हमारे पास वो चेंज होता रहेगा। जैसे ही कलर्स चेंज होंगे तो प्लेयर को पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो क्यूब्स थे ये करेक्ट क्यूब्स थे। तो इस तरह से हमने ये जो है स्टार्ट क्यूब को ऐड किया। स्टार्ट क्यूब वो होगा जैसे फर्स्ट क्यूब पहले सबसे पहले हाईलाइट होगा, फिर सेकंड होगा, अब जब सेकंड हो जाएगा तो वो हमारे पास एक्चुअली में स्टार्ट बन जाएगा, उसके जो अगले वाला क्यूब होगा नेक्स्ट क्यूब, वो नेक्स्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट क्यूब होगा ऑल क्यूब्स में, इसलिए ये फॉर ईच लूप लगा है, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट क्यूब जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, आगे जाता रहेगा जैसे ही वर्ड एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्यूब कंट्रोलर, अब देखें, अब क्यूब कंट्रोलर का हमने यहाँ रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब्स हैं उनके ऊपर क्यूब कंट्रोलर लिस्ट जो है उसे वो क्यूब कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है उसे ऐड किया है। अब देखें क्यूब कंट्रोलर यहाँ पर हमारे पास अंदर जो चाइल्ड है उसके ऊपर एडेड है, तो हमने उस चाइल्ड के ऊपर ही यहाँ पर करेक्ट टैग देना है। ठीक है, ये हमने याद रखना है कि जो हमारे पास क्यूब कंट्रोलर है उसी के ऊपर हमारे पास टैग होना चाहिए, करेक्ट टैग, जिसकी वजह से ये फाइंड करेगा। तो देखिए क्यूब कंट्रोलर आ गया, स्टार्ट क्यूब कंट्रोलर और स्टार्ट क्यूब डॉट गेट कंपोनेंट क्यूब कंट्रोलर, ये सिंपल जैसे हमने पहले हम स्क्रिप्ट को गेट करते थे किसी भी कंपोनेंट से। तो अब देखें नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफ स्टार्ट, ये हमने इस क्या कहते हैं इस वेरिएबल का रेफरेंस लिया, अगर ये नल नहीं है यानी कि उसके पास क्यूब कंट्रोलर कंपोनेंट अटैच्ड है और साथ साथ ये एंड का ऑपरेटर हमारे पास लगा हुआ है, और गेट फ्रंट लेटर। अब देखें हमने इस क्यूब कंट्रोलर जो कंपोनेंट है, जो एक्चुअली में हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको हमने इसलिए गेट किया ताकि हम गेट फ्रंट लेटर उसका जो है वो हासिल कर सकें। कैसे, अगर मैं इस पर F2 प्रेस करता हूँ तो हम यहाँ पर देखें कि यही वो क्यूब कंट्रोलर स्क्रिप्ट है जो इस मेथड को डिफाइन करती है, और इस मेथड में हमारे पास तमाम क्यूब्स का जो फ्रंट लेटर है वो गेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट लेटर्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक वर्ड बन रहा है, तो इस वजह से हमने गेट फ्रंट लेटर को गेट कर लिया सबको, और यहाँ पर इक्वल्स इक्वल्स वर्ड, और हमने जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जिसका इंडेक्स 0 होता है एक अरे के अंदर, उसको हमने यहाँ पर गेट कर लिया। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या किया है, ट्राई ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस फ्रॉम। अब ये जो है क्या करेगा, ये लूप उन तमाम पॉसिबल डायरेक्शंस को गेट करेगा जो एक क्यूब को, एक वर्ड को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ईच लूप जो है हमारे पास उसमें क्या होगा, एक वेक्टर टू इंट टाइप का जो है एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें डायरेक्शन नाम है। इंट क्यों हमने किया, क्योंकि हमने सिंपल क्या करना था, हमने इसको फ्लोट नहीं बनाना था, हमने यूनिट्स में काम कर रहे हैं हम, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से यूनिट टू यूनिट चलेंगे हम, 1.3 1.2 इस तरह से काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमने इसको वेक्टर टू इंट कर दिया है, ये इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखें हमने क्या किया है, डायरेक्शन इन गेट पॉसिबल डायरेक्शंस, गेट पॉसिबल डायरेक्शन जो है हमारे पास, जो अभी हमने मेथड देखा था, इसमें देखें ये वेक्टर टू टाइप जो है हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है, इसकी वैल्यू रिटर्न टाइप जो है रिटर्न न्यू वेक्टर टू। ठीक है, ये रिटर्न करेगा कैसे, अब न्यू वेक्टर टू हमारे पास कैसे बनेंगे, वो यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक ही जो है वो सिलेक्ट होगा। इसमें देखिए हम इसको 1 भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 कर दें तो ये हमारे पास जो है ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करेगा। ये भी 2 है, ये एक्चुअली 2 यूनिट्स के लिए काम करेगा, लेकिन हम यूनिट टू यूनिट काम करेंगे और एक जनरल यूनिट यूज करेंगे, तो इस पर 1 1 इसको रख लेते हैं। तो डायरेक्शन जो है इनको गेट कर लेगा पॉसिबल डायरेक्शंस में, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एक ग्रिड है उससे टॉप ऊपर नीचे डायगोनल इसी तरह से बस मूव हो सकता है। बहरहाल ये हमारे पास उसको गेट कर लेगा। गेट करने के बाद हमारे पास लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट कैंडिडेट क्यूब्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट और स्टार्ट क्यूब, ये हमने इस लिस्ट को जो है इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर हमने एक बूल भी क्रिएट किया वैलिड इक्वल्स टू ट्रू। वैलिड क्या है हमारे पास, जब वैलिड वर्ड जो है हमारे पास जो है वो ट्रू होगा तभी हमारे पास जो है वो क्यूब जो है गेट होंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिस्ट में गेट कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट हमने कैंडिडेट क्यूब ये हमने ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने एक बूल क्रिएट कर लिया, इसको ट्रू दे दिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया ट्रू फॉर ईच। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल्स टू 1। अब देखो हमने 0 से नहीं स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि जो वर्ड की लेंथ है वो हम वर्ड 1 से ही स्टार्ट करेंगे, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी। तो देखें आई प्लस प्लस कंडीशन 2 होगी तो आई को
प्लस करेगा ये हर लूप के लिए। तो वेक्टर 3 हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, जो एक क्यूब से जो भी क्यूब रिसेंटली हाईलाइट हुआ होगा उससे जो नेक्स्ट क्यूब होगा उसकी पोजीशन जो है उसमें यहाँ पर आ जाएगी वेक्टर 3 टाइप के वेरिएबल में। लेकिन स्टार्ट पोजीशन डॉट ट्रांसफॉर्म और पोजीशन प्लस वेक्टर 3, और ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन डॉट एक्स, डायरेक्शन डॉट वाई। डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया वेक्टर 2 इंट टाइप का जो है, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं डॉट एक्स और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, आई स्पेसिफिक लूप के लिए, उस स्पेसिफिक वर्ड के लिए, ठीक है। आई चेंज होता रहेगा, तो जिस वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन दी हुई है चेंज होती रहेगी तमाम क्यूब्स के लिए, तमाम वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो हमने इसको पैरामीटर दे दिए, जेड पे हमने 0 रखा क्योंकि जेड पे हम जाना ही नहीं चाहते, हमारा 2D जो है वो क्यूब्स स्प्रेड हुए हैं एक ग्रिड के अंदर, तो इस तरह से गेम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्यूब, और हमने फाइंड क्यूब पोजीशन। अब देखें यहाँ पर हमने एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है नेक्स्ट क्यूब। नेक्स्ट क्यूब कौन सा, एक जो करंट हाईलाइटेड होगा उससे नेक्स्ट क्यूब। अब उसको हमने फाइंड करना है सबसे पहले, तो क्या आगे वो होगा कौन सा, तो हम देख लेते हैं। इसके पैरामीटर में हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं जिसका नाम है नेक्स्ट पोजीशन और ऑल क्यूब्स। देख लेते हैं ये क्या हमारे पास, ये देखेंगे ये है फाइंड क्यूब्स एट पोजीशन। अब हमने इस पोजीशन पर एड पोजीशन, ठीक है, और गेम ऑब्जेक्ट का एक हमने अरे जो है वो क्रिएट कर लिया जिसका नाम है ऑल क्यूब्स। ऑल क्यूब जो वही सारे क्यूब्स है जो कि करेक्ट लेटर जो कंटेन करते हैं। फॉर ईच गेम ऑब्जेक्ट क्यूब इन ऑल क्यूब्स, ये हमारे पास हर लूप उसके लिए चलेगा, हर क्यूब के लिए। और क्या हमारे पास वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। अच्छा देखें डॉट डिस्टेंस ये जो है हमारे पास ये यूनिटी का बिल्ट इन मेथड है। डिस्टेंस जब भी हमने दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम ये मेथड यूज करते हैं वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस, और ये हमेशा दो पैरामीटर्स ही एक्सेप्ट करता है। दो पैरामीटर कौन से होंगे, जो हमारे पास स्टार्ट पोजीशन होगी जहां से हमने लेके फाइंड करना है, और जहां तक फाइंड करना है जो हमारे पास एंड पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो पॉइंट्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, क्यूब डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट क्यूब की पोजीशन है, ठीक है। कहाँ गई हमारे पास, यहाँ पर ही तो ठीक है। ओके ये देखें नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट क्यूब की पोजीशन, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है कैलकुलेट कर लेगा, और यहाँ पर रिटर्न जो है वो क्यूब को रिटर्न कर देगा, उस स्पेसिफिक क्यूब को। और अदरवाइज हाँ, और फिर ये हमारे पास रिटर्न नल कर देगा, ठीक है, अगर हमारे पास लूप जब खत्म हो जाएगा तो। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये गेम ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो इस तरह से गेम ऑब्जेक्ट टाइप इस पर ही असाइन हुआ है। असाइन होने के बाद क्या है हमारे पास, इफ नेक्स्ट क्यूब इज नॉट इक्वल टू नन, आगे हमारे पास और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई इन तीनों में से, तो हमारे पास ये जो है चल जाएगा, मेथड आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्यूब डॉट गेट कंपोनेंट क्यूब कंट्रोलर। अब जो नेक्स्ट क्यूब है उस पर से क्यूब कंट्रोलर लेगा, उसका गेट फ्रंट लेटर करेगा और उसको चेक करेगा कि वो इज नॉट इक्वल टू वर्ड आई पर वो इक्वल अगर उसके नहीं है तो। और फिर क्या होगा हमारे पास, फिर और ऑपरेटर आया है कैंडिडेट क्यूब डॉट कंटेन कैंडिडेट क्यूब, जो हमारे पास एक लिस्ट है, और वो अगर वो कंटेन करता है नेक्स्ट क्यूब को तो फिर हमारे पास ये जो है मेथड आगे चल जाएगा। इसमें हमने वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स किया, ब्रेक किया मेथड को, ठीक है। यहाँ पर मेथड ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। और फिर क्या होगा, अदरवाइज अगर ये हमारे पास कंडीशन नहीं चलती है तो हमारे पास कैंडिडेट क्यूब ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट क्यूब ऐड नेक्स्ट क्यूब, उसको ऐड कर लेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चलेगी। अगर हमारे पास वैलिड वर्ड अगर ये जो है ये कंडीशन नहीं चलती तो हमारे पास ये कंडीशन जो है रन होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने वैलिड वर्ड्स को फॉल्स कर दिया, अगर ये चल जाएगी तो हमारे पास ये नहीं रन करेगी। तो देखें अब ये ट्रू है इनिशियली, तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो चल जाएगी, ये जो कंडीशन है चल जाएगी। क्या कहता है इसमें, क्यूब्स फॉरवर्ड इक्वल्स टू कैंडिडेट क्यूब्स, ये जो है लिस्ट है, ठीक है। ये देखें लिस्ट है, वो सब क्यूब इस लिस्ट में आ जाएंगे और रिटर्न वो लिस्ट कर देगा हमारे पास, ठीक है। रिटर्न हो जाएगी हमारे पास लिस्ट। लिस्ट रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर
देखें यहाँ पर जो है साइन हो जाएगा। और फिर क्या होगा हमारे पास उन सब क्यूब्स का जो अगर फिर ये चेक करेगा कि हमारे पास जो हिंट क्यूब्स डॉट काउंट है, क्योंकि हमने न्यू लिस्ट क्रिएट की है, उसका जो काउंट है वो इक्वल जो होना चाहिए वर्ड लेंथ का। क्योंकि हमारे पास अगर एक वर्ड है कैट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 क्यूब्स ही होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ईच क्यूब ईच लेटर कंटेन करता है, तो इस तरह से 3 लेटर्स होंगे, 3 ही क्यूब्स होंगे। तो जितने लेटर्स होंगे ये नंबर ऑफ लेटर्स को डिनोट कर रहा है वर्ड्स डॉट लेंथ, और ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स को डिनोट कर रहा है जो उसमें होंगे हिंट क्यूब्स डॉट काउंट में। अगर ये इक्वल होंगे तो हमारे पास लूप चल जाएगा, क्या है, फॉर ईच वर्ड क्यूब हिट क्यूब, हर उस क्यूब को क्या करेगा, उस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेगा, जो कि हमारे पास हाईलाइटेड क्यूब, उसका कलर जो हाईलाइट करेगा, हमने मेथड क्रिएट किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उस क्यूब का जो है कलर क्या कर देगा हमारे पास, ये साइन कलर कर देगा, ठीक है, साइन सियान कलर जो है मतलब ये एक्वा कलर के जैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद ये रिटर्न करेगा थोड़ी देर के लिए वेट, 0.5 सेकंड के लिए वेट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इमीडिएटली सब क्यूब्स जो है वो कलर्ड में आ जाए, वरना प्लेयर को पता नहीं चलेगा कि क्यूब्स जो है कहाँ से वर्डिंग स्टार्ट हो रही, कहाँ पर खत्म हो रही। तो इस वजह से हमारे पास हम ये कर लेंगे यील्ड रिटर्न। और हमारे पास क्या है, हिंट एक्सपोज्ड, और ये हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट किया यहाँ ऊपर। जब भी हमारे पास जो हिंट जो क्यूब्स जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, तो वो हिंट एक्सपोज्ड में ऐड हो जाएंगे, ताकि वो हमारे पास स्पेसिफाई हो जाए कि ये जो है पहले हमारे पास हिंट में आ चुके हैं। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो है हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले शायद हमारे पास ना चले, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू जो है इसको 2 से 1 किया है। तो इसका क्या मकसद है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो क्यूब्स हैं, अगर मैं उन्हें सिलेक्ट करूं, ये अंदर वाला जो क्यूब है ये तो हमारे पास जो है, ये तो हमारे पास 0 0 पोजीशन पर ही है, लेकिन जो बाहर वाला क्यूब है जो पेरेंट है, उसमें देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से अप्लाइड है। ये हमारे पास बहुत डिस मैनर में अप्लाई है, जबकि हमने इंट क्रिएट किया है, लेकिन ये हमारे पास फ्लोट वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इंट हमने क्रिएट किया, देखिए डायरेक्शन हमने इंट क्रिएट किया था, वेक्टर टू इंट, ठीक है। तो हमें हर क्यूब को इस ओरिएंटेशन से रखना है कि पहले की पोजीशन 1 हो, अगले की 2 3 4 5। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जाना होगा अपने क्यूब प्रीफैब में। क्यूब प्रीफैब में जाने के बाद हम ये देखेंगे कि जो क्यूब है इसका जो एक्चुअल साइज है वो नॉर्मल क्यूब से 2 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट क्यूब क्रिएट करूँ और यहाँ से इसको रीसेट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसके 2 टाइम्स है, ठीक है, ये वाला ये क्यूब में हमारे पास ये इसके 2 टाइम्स है। तो हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ से चेन ब्रेक करते हैं, 0.5 कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, वो भी सेम जो है उसी साइज का हो चुका है, ठीक है। तो हम सबको ही साइज का कर देते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं और बैक जाते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर काफ़ी मैनर्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। क्यूब क्यूबर नहीं क्यूब, कंट्रोल डी। तो हम देख लेते हैं क्या कोई डबल तो नहीं आया, नहीं कोई डबल नहीं आया लग रहा।
ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं सी ए, साथ साथ टैग भी असाइन कर देते हैं। सॉरी ये अनटैग्ड सी। अब हम इन सबको यहाँ पर करेक्ट टैग दे देते हैं, जो जो वर्ड करेक्ट है। ओके, अब अगर प्ले करके देखें तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। कैमरा थोड़ा सा चेंज करना है हमने।